जय हिंद एस्पिरेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी का। इस वीडियो में हम बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी का अलग अलग पैरामीटर पे। जो भी इंस्टीट्यूट की रियलिटी होगी वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे बायस्ड होकर के शेयर करने नहीं जा रहे हैं। जो इस इंस्टीट्यूट की रियलिटी होगी, प्रोस कॉन्स सब कुछ हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और इस इंस्टीट्यूट को हम अलग अलग पैरामीटर पे रिव्यू करेंगे। सबसे पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं इस इंस्टीट्यूट का। तो ये इंस्टीट्यूट काफी पुरानी है, 1995 में स्टैब्लिश हुई थी कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर ये लोकेटेड है। और रिसेंटली इसकी सबसे जो रिसेंट स्लॉट एडमिशन हुई है वो हुई है बीटेक के अंदर। अगर हम बात करें तो वेब जेई के थ्रू, वेब जेई की काउंसलिंग इस बार लेट हुई थी तो वेब जेई के थ्रू यहाँ पे रिसेंट एडमिशन हुई है। वेब जेई यानी कि वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसको नैक की और एनबीए की एक्रेडिटेशन मिल रखी है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होता है। पॉपुलर कोर्सेज भी ऑफर करती है, दैट इज बीटेक, फिर बीई कर सकते हो आप। उसके अलावा बैचलर्स आप आर्किटेक्चर में यहां पे से कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो, एमई कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो इस इंस्टीट्यूट से। और ये गवर्नमेंट बॉडी है और काफी पॉपुलर है अक्रॉस इंडिया। इवन फॉरेन से भी जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे डिग्री परस्यू करने आते हैं। एडमिशन लेना भी यहाँ पे थोड़ा चैलेंजिंग होता है, आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होगे एडमिशन के लिए। एडमिशन जो है इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे होता है। अगर इस इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग और भी कोई क्वेरीज है, आपको कोई डाउट है या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग अदर देन दिस इंस्टीट्यूट, देन यू आर फ्री टू कांटेक्ट अस। आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। जो इसकी रैंकिंग अगर हम बात करें तो ये 10th रैंक है। ये 2023 की हम एनआईआरएफ रैंकिंग आपको बता रहे हैं। ओवरऑल रैंकिंग 18th है 2025 में। एनआईआरएफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग की अगर बात करें हम तो 19th मिली है इसको और इंजीनियरिंग रैंकिंग 18th। उसके अलावा 13th रैंक इसको मिला है द वीक के अकॉर्डिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट रैंकिंग्स मैंने मेंशन की है। अगर हम देखें कि किस किस पैरामीटर को हम कंसीडर करते हैं बिफोर टेकिंग एडमिशन, तो मेरे अकॉर्डिंग जो पैरामीटर्स हैं जो हमें कंसीडर करना चाहिए बिफोर टेकिंग एडमिशन वो मैंने इधर मेंशन किए हैं। अदर देन दीज पैरामीटर्स, अगर आपको कुछ लगता है कि कोई और भी पैरामीटर पे आपको इंस्टीट्यूट को रिव्यू करना चाहिए, देन उसकी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आप हमारी टीम कॉलेज टू कैंपस को कॉन्टैक्ट करके, है ना, कलेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम 24/7 आपके हेल्प के लिए अवेलेबल है। If you are facing any kind of problem regarding colleges and universities, then me and our team is always there for your help. Never hesitate to contact us. ये हमारी कनेक्टिविटी रही। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिस पे हम रिव्यू करेंगे। कोर्सेज ऑफर्ड, मोड ऑफ एडमिशन क्या होगा, फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स को लेकर के बात करेंगे, टॉप रिक्रूटर्स, प्रोज एंड कॉन्स, क्या प्लेसमेंट जो इसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये इंस्टीट्यूट हमें प्रोवाइड कर रही है उसका भी हम रियलिटी चेक करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं सॉरी, इसकी कनेक्टिविटी जो है इसका मेन कैंपस की अगर हम बात करें तो ये राजा सुबोध चंद मलिक रोड जादवपुर कोलकाता के अंदर लोकेटेड है। इसका सेकंड कैंपस जो है ये प्लॉट नंबर 8 में, ठीक है जी, सेक्टर 3 सॉल्ट लेक, जहां पे सॉल्ट लेक में काफी सारा, सॉल्ट लेक को बेसिकली आईटी सेक्टर का हब माना जाता है। यहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स लोकेटेड है। जैसे आईएम की भी एक ब्रांच सॉल्ट लेक में है, दूसरी ब्रांच न्यू टाउन में है। तो बेसिकली ये आईटी सेक्टर का हब माना जाता है सॉल्ट लेक को। 23 किलोमीटर फ्रॉम नेताजी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां से 23 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, 11 किलोमीटर इसके डिस्टेंस इसकी पड़ती है जादवपुर रेलवे स्टेशन से। तो आपको कनेक्टिविटी रिलेटेड भी कोई भी इशू नहीं आने वाला है। उसके बाद अगर हम देखें क्लासरूम्स में तो यहाँ पे टोटल इंक्लूड्स 128, थोड़ा बहुत डेटा इधर हो सकता है। उसके अलावा जो नंबर ऑफ क्लासरूम्स हैं, ई क्लासरूम्स 46, डिफरेंट लैबोरेटरीज आपको 108 मिलेंगे, नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, ये सारा जो डेटा हमें मिला है ऑफिसर्स के थ्रू वो हमने यहाँ पे पेश करा है। इसमें थोड़ी बहुत आपको लग रही करेक्शन रिक्वायर्ड है, देन आप हमारी टीम को कांटेक्ट करके डिस्कस कर सकते हो। जो नंबर ऑफ सीट्स है इन बॉयज हॉस्टल 720, उसके अलावा कॉमन रूम, सारा डिटेल मैंने इधर से मेंशन कर दिया है। यहाँ पे वर्कशॉप भी आपको मिलेगा सॉरी, आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिलेंगी क्योंकि काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है जादवपुर यूनिवर्सिटी। यहां में से आप आउटडोर फैसिलिटीज भी, अगर आपका स्पोर्ट्स के सेक्टर में इंटरेस्ट है तब भी आप यहां से अच्छा कर सकते हो। उसके अलावा अगर ब्रांच देखें तो कितने अप्रूव्ड इनटेक है, फुल टाइम फैकल्टी मेंबर्स कितने हैं, वो सारा इधर मैंने इस स्लाइड में मेंशन कर दिया है, आप चेकआउट करना। इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं थोड़े, ये अप्रॉक्स डेटा मैंने आपके साथ डिस्कस करा है, इसमें थोड़े चेंजेस भी हो सकते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अप्रूव्ड इनटेक कितना होगा, इसके फुल टाइम फैकल्टी मेंबर है 23। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग अगर आप बात करें तो 50, 25, तो ये आप एक बार यहां से चेकआउट कर सकते हो। अदर देन दैट हम जितने भी पैरामीटर्स हमने सब कवर करने का कोशिश किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कितना इंटेक होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर कितना इंटेक होगा, ये सारा कुछ मैंने मेंशन किया है। यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीट्स काफी है, 145 इंटेक है यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इनमें से किसी भी प्रोग्राम के लिए तो आप इस इंस्टीट्यूट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। काफी ज्यादा अफोर्डेबल होने वाला और सबसे बड़ा क्या होने वाला है, फी के लिए। जो फी में है यहां पे आपको बहुत बड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप किसी भी सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हो तो वहां पे आपको एक कोर्स के लिए अराउंड 8 लाख का
जो बेसिक कॉलेजेस है, एवरेज कॉलेज है, उनके लिए भी आपको 5 लाख 3 लाख आपको पे करना पड़ता है। बट यहां पे आप देख सकते हो कितना बेसिक फी स्ट्रक्चर है। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैंने मेंशन किया जनरल फी, सेकंड सेमेस्टर के लिए मैंने मेंशन किया, थर्ड सेमेस्टर की फी है, फोर्थ सेमेस्टर की फ्री है, यानी कि बिलो 2000 इसकी फी स्ट्रक्चर है। फिफ्थ सेमेस्टर में भी आपको मिलेगा, है ना, 2000 से अब किसी भी सेमेस्टर में आपको पे नहीं करना पड़ेगा, यानी काफी ज्यादा अफोर्डेबल होने वाला है इंस्टीट्यूट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी एक एवरेज ले लो कि आपको 2000 के अंडर ही पे स्केल होने वाला है, आपको 2000 से अब पे नहीं करना पड़ेगा। ये मैंने फी स्ट्रक्चर सेमेस्टर वाइज इधर भी मेंशन किया, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। अदर देन दैट अगर आप एमटेक करते हो तो फर्स्ट ईयर की फी यहां पे मैंने मेंशन कर दी है ना, और उसके अलावा पीएचडी के लिए टोटल फी, बीएससी के लिए टोटल फर्स्ट ईयर की फी, बीए के लिए टोटल फी, एमए के लिए यहां पे मैंने मेंशन किया है टोटल फी कितनी हो सकती है, एमसीए के लिए कितनी फी होगी, बी फार्मा के लिए कितनी टोटल फी होगी, ये सारा कुछ मैंने मेंशन कर दिया, आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। ये कंप्लीट फी एमटेक का होगा। मोड ऑफ एडमिशन अगर हम बात करें तो कोर्सेज ऑफर्ड यूजी पीजी डॉक्टरल की डिग्रीज ये आपको देती है, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स भी है यहां पे। उसके अलावा एप्लीकेशन मोड मैंने प्रीवियसली आपको बताया प्रीवियस स्लाइड्स में। अदर देन दैट अगर हम यहाँ पे देखें तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे, जैसा मैंने वीडियो के बिगिनिंग में आपको बताया था कि वेब जे यानी कि वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जेईई मेंस और गेट, ये डिफरेंट प्रोग्राम्स में अगर आपको बीटेक में इंटरेस्टेड है आप एडमिशन लेने में तो आप वेब जेईई के थ्रू, और उसके अलावा जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है, लेकिन इंडिया लेवल की एग्जामिनेशन अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो दैट इज जेईई मेन, तो जेईई मेन के थ्रू भी आप यहां पे एडमिशन ले सकते हो। सीयूईटी पीजी, अगर आप पीजी प्रोग्राम करना चाहते हो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, देन सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो। उसके अलावा जेईई लेट, ये सारा कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है। एक तो फी अफोर्डेबल है, उसके बाद भी आपको ये इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि आप काफी ज्यादा अफोर्डेबल बजट में आप अपनी पूरी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। इवन जो हॉस्टल फी है वो भी बहुत ज्यादा मिनिमम है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लो, सॉरी 10+2 विद पीसीएम होना चाहिए, मिनिमम 60% होना चाहिए, फिर ये 10+2 होना चाहिए। अगर ये सिंपल बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट में मैक्सिमम सीटीसी जो गया है 84 लाख का, 2023 का डेटा मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। उसके अलावा जो एवरेज सीटीसी है दैट इज 11.08 एलपीए, और 2022 में 84%, जो आप इसमें क्लियर इंक्लाइनेशन देख सकते हो, जो प्लेसमेंट परसेंटेज में है आप क्लियर इंक्लाइनेशन देख सकते हो। इवन आप देख सकते हो कि कितना अच्छा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती है कुछ विप्रो, है ना, कॉग्जिनेंट, आईसीआईसीआई बैंक, सिप्ला बैंक, जीएससी, फ्लिपकार्ट, एलटी, महिंद्रा जैसी टॉप रिक्रूटर्स यहां विजिट करती हैं। अगर आप कॉलेजेस सर्च कर रहे हो फॉर बीटेक, एमटेक, एमबीए, किसी भी प्रोग्राम के लिए, तो सबसे पहले आपने बनानी है एक प्रायोरिटी लिस्ट कॉलेजेस की, और वो प्रायोरिटी लिस्ट बनाते वक्त आपको बहुत सारे जो मैंने फैक्टर्स मेंशन किए थे वो तो ध्यान रखने ही है, लेकिन 3 मेजर फैक्टर आपको ध्यान रखना है। दैट इज, अगर आपने कोई एग्जाम अपीयर कराया तो उस चीज का रैंक, अगर नहीं है रैंक, आपने अच्छा स्कोर किया, नो नीड टू वरी। उसके अलावा आपको फाइनेंशियल, दैट इज योर फाइनेंशियल बजट, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, इस फैक्टर को भी ध्यान रखना है। थर्ड फैक्टर क्या है, अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है तो हो सकता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, बट अगर आपने अच्छा स्कोर नहीं किया, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं भी आते हो, तब आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। आप बिहार, बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ये दो स्टेट्स से बिलोंग करते हो तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे आपको बहुत मिनिमल इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है, स्टडी लोन मिलता है, जिसको आप बिहार से बिलोंग करती है कोई लड़की या फिर हैंडीक्राफ्ट, उनको 1% इंटरेस्ट लगता है, वो भी 10 इयर्स के बाद, है ना जी। तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, वो आप चेकआउट कर लो। इसके अलावा जो एक और फैक्टर आपको ध्यान रखना, मेजर फैक्टर, दैट इज योर इंटरेस्ट का प्रोग्राम। ऐसे नहीं कि आपको बीटेक करना है बट आपका इंटरेस्ट एआईएमएल में है और आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा है तो आप सिविल इंजीनियरिंग कर लो। हमेशा अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना है। इसके अलावा अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, देन edutech1211@gmail.com, दिस इज आवर ऑफिशियल ईमेल आईडी, एंड 9907943650, दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर। आप इसमें हमें कभी भी कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो। किसी को भी आपको फेक पेमेंट नहीं करना है, किसी भी साइट पे आपको फेक पेमेंट नहीं करना, हमेशा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे पेमेंट करना है। और जो भी आपको कंसल्टेंसी सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लग रहा। आपको ध्यान रखना है, किसी से कन्विंस होकर के, मोटिवेट होकर के एडमिशन नहीं लेना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं। टिल देन, stay blessed, stay happy, and thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe our channel ताकि आपको वीडियोस की रिगार्डिंग प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू so much।